नमस्कार दोस्तों, मैं पायल गुप्ता भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। विषय बचपन और वृद्धि, कक्षा B.Ed प्रथम सेमेस्टर। जो हमारा प्रकरण है संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाएं, जो कि जीन पियाजे के द्वारा दी गई। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी दार्शनिक व साइकोलॉजिस्ट थे। इनका मानना था जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उनका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता है और बुद्धि का विकास होता है। यानी हम मोटे मोटे शब्दों में बात करें तो जीन पियाजे ने जो प्रयोग किए थे वो अपने बच्चों पर किए थे। इस कारण जीन पियाजे की आलोचना हुई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किए जाने के कारण काफ़ी लोगों ने क्या है कि इनका विरोध किया था, क्योंकि अपने बच्चों पर प्रयोग करना कोई बहुत छोटी बात तो नहीं है। जैसे क्या हुआ, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास ये थ्योरी ये कहती है कि बच्चा जैसे जैसे उम्र के दरमियान यानी उम्र के दौरान बढ़ता है वैसे वैसे उसकी बुद्धि का विकास, उसकी शारीरिक क्षेत्र का विकास, उसके कार्य क्षेत्र का विकास, हर तरह से इन्होंने एक ही चीज़ पर फोकस किया कि बच्चे की उम्र बढ़ेगी तो बच्चे का विकास होगा। ऐसे ही इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया और उनमें यह देखा कि कैसे कैसे उम्र बढ़ी, उनमें कैसे क्या शारीरिक परिवर्तन हुए, कैसे मानसिक परिवर्तन हुए। इसलिए इन्हें विरोध झेलना पड़ा। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं में अपने सिद्धांत को बांटा है। उसके पहले हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ भी डिस्कस करेंगे। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अगर क्वेश्चन में यह आ जाए कि ये किसने कहा था कि बच्चा सक्रिय जिज्ञासु है, ये किसने कहा था कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माता है, और ये किसने कहा था कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। ये तीनों स्टेटमेंट्स याद रखना। इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, जीन पियाजे। इनके अनुसार बच्चा ही सब कुछ है, यानी बच्चा ही नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चा ही ज्ञान निर्माता है और बच्चा सक्रिय जिज्ञासु है। जीन पियाजे की चारों अवस्थाओं को पढ़ने से पहले जीन पियाजे के सिद्धांत में कुछ शब्दावलियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे स्कीमा, आत्मसात्करण, एसिमिलेशन यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। इसको आत्मसात्करण या आत्मसातीकरण भी कहा जाता है। और एसिमिलेशन का अर्थ है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। इसको याद करना है तो कतई रटना नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि कोई साइकिल चलाने वाला व्यक्ति है और उसने अब मोटरसाइकिल खरीद ली, और मोटरसाइकिल चलाने में उसने क्या किया कि उसको मोटरसाइकिल चलाने तो आती नहीं थी, परंतु जो साइकिल चलाना आता था उसी ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ दिया। अर्थात इसमें कैसे ब्रेक लगते हैं, इसका ऐसे बैलेंसिंग है ना। तो पूर्व ज्ञान किस में लगा दिया उसने, मोटरसाइकिल में। दूसरा एग्जाम्पल, कोई गाय है, कोई
छोटा सा बच्चा है, उसने गाय को पहली बार देखा। उसने पिताजी से पूछा कि ये क्या है, तो पिताजी ने बोला कि ये गाय है। तो उसने अपने दिमाग में बिठा लिया कि गाय के 2 सींग होते हैं, एक मुंह होता है, 2 कान होते हैं। इसी तरह उसने कुछ समय बाद भैंस देखी और अपने ज्ञान को परिवर्तित किया कि गाय ऐसी होती है, भैंस ऐसी होती है। गाय का कलर ऐसा होता है, भैंस का कलर ऐसा होता है। यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में सम्मिलित किया, तो वही आत्मसातीकरण या आत्मसात्करण कहलाता है। ये एडजस्टमेंट क्या है? समायोजन। बहुत बार पूछा गया एडजस्टमेंट क्या होता है। एडजस्टमेंट, जब बालक अपने पूर्व स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है, तो वह प्रक्रिया समायोजन यानी एडजस्टमेंट कहलाती है। मतलब कुछ चीज़ आपने अपने माइंड में सीख के रखी हो, अब आप उसमें क्या कर दो, परिवर्तन कर दो। अगर देसी भाषा में यह कहा जाए कि अगर हम एक मकान भी बना रहे हैं और उस मकान को बनाने के लिए हमको नींव भरना पड़ेगा, स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, और एकाएक हमारे दिमाग में आया कि मकान आधा बन गया है और आप स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हो, तो बनी हुई चीज़ को या मानसिक अवधारणा फिट है और आप उसमें कुछ परिवर्तन करते हो या कुछ बदलाव करते हो, वही एडजस्टमेंट है। अनुकूलन, वातावरण के अनुसार श्रम को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा कि आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया और आपकी केवीएस में नियुक्ति हो गई, और जो आपको स्कूल मिला है वो किसी अन्य राज्य में है। यानी मान लो कि इसकी दूरी लगभग 1500 किलोमीटर है। आपके घर का वातावरण भिन्न है और जहाँ आपकी नियुक्ति हुई है वहाँ का वातावरण भिन्न है, तो आप श्रम को उस वातावरण के अनुसार ढाल लेंगे तो वह अनुकूलन होगा। यानी आप उस वातावरण में अनुकूलित है। समावेशन, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाता है। स्कीमा, मानव वातावरण में कोई चीज़ देखता है, सुनता है, जिसके कारण उसके मस्तिष्क में एक संरचना बनती है जिसे स्कीमा कहा जाता है। अपलटावी, बच्चे जिस बिंदु से आगे निकल जाते हैं उस बिंदु पर वापस नहीं लौट पाते, इसे अपलटावी कहते हैं। हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अगर बच्चे की बात करें तो बच्चों को यह बताया जाए कि भाई देखो 2+1 = 3 होता है, और यही मैं बच्चे से कह दूँ कि 1+3 बराबर क्या होता है, तो बच्चा कन्फ्यूजन में आ जाएगा। अर्थात बच्चा जिस बिंदु से आगे निकल जाता है और उस बिंदु पर वापस ना आ पाए, मतलब जो चीज़ें जैसी हो रही हैं वैसा ही बच्चा देखता है। अपलटावीपन, जैसे 2+3 = 5 और 3+2
बराबर समस्या। यही दिक्कत है और यही गुण है, वही अपलटा भी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इससे आगे की चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के इस प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।